दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सेल्टॉस। जैसा नाम वैसा काम, फाइनली किया इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सेल्टॉस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू सेल्टॉस क्या ऑफर कर रही है। टाटा सिएरा के मुकाबले ये गाड़ी 120 ज्यादा लंबी है, यानी कि सिएरा इसके सामने छोटी लग रही है। तो आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। किया इंडिया का सबसे बड़ा दाव है। अब जो पुरानी आपकी सेल्टॉस रही है, आप जानते हैं कितना ज्यादा हिट प्रोडक्ट रहा है किया के लिए, मतलब किया का ये ब्रेड एंड बटर है। इस बार भी किया इंडिया ने पूरा जोर लगाया कि सेल्टॉस उनकी नंबर 1 जानी चाहिए। आप जान चुके हैं सेल्टॉस को लॉन्च हुए 5 साल हो गए इंडिया में, अभी तक 5,80,000 सेल्टॉस उन्होंने इंडिया में बेच दी है। तो अपने सेगमेंट का ना हिट प्रोडक्ट रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं कि सेल्टॉस को उतनी ज्यादा सेल्स नहीं चल रही थी, तो अब फाइनली किया इंडिया ने मतलब जितनी मेहनत करनी थी कर दी है। और आज की वीडियो में समझते हैं कि यह सेल्टॉस अपने साथ क्या लाई है। यहां पर किया इंडिया ने स्पेशली कहा कि हमने इस गाड़ी को ज्यादा सेफ बनाया है, ज्यादा बोल्ड बनाया है। और सबसे बड़ी चीज जो किया इंडिया के साथ रहती है वो है फीचर्स। फीचर्स में ये गाड़ी सेगमेंट में सबसे आगे है। और सबसे पहली चीज जो आपको डिजाइन लगी रहा होगा, मतलब इस गाड़ी का जैसा डिजाइन इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। टाटा सिएरा हमें पसंद है, लेकिन जो इसका डिजाइन है ना, अलग ही स्टेटमेंट दे रहा है। ये किया इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्ट भी है, यानी कि इंडिया में बना के ये इसको 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे भी एक जो एक्सपर्टीज है कंपनी की पता चलती है कि भाई एक तरीके से ना क्या मेहनत उन्हें करी है। तो सबसे पहले मैं सेफ्टी में जाता हूं, उसके बाद डिजाइन समझाऊंगा, फीचर, फंक्शन, इंजन ऑप्शंस और माइलेज और प्राइसिंग सारी चीजें देख लेंगे। सबसे पहली चीज, जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले इंडिया में किया ने आज यूज करा है K3 प्लेटफॉर्म, जो कि इनका ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अभी तक हुंडई अपनी इलांट्रा और जो बाहर इनकी प्रीमियम कार्स आती है ना, मतलब बड़ी सेगमेंट की 4.6 मीटर और 4.3 मीटर से प्लस, वो सेगमेंट का जो प्लेटफॉर्म है यहां पर फाइनली किया ने अपनी इस सेल्टॉस में डाला है। अभी तक K2 प्लेटफॉर्म आता था जिसको उतना ज़्यादा सेफ हम नहीं मानते थे, भले ही उसमें बहुत अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन फाइनली जो K3 प्लेटफॉर्म है ग्लोबली, वैसे तो यूरो एनकैप में इस प्लेटफॉर्म को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इजीली मिलती है, लेकिन वो अभी भारत एनकैप बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो अपना K3 प्लेटफॉर्म है फाइनली किया इंडिया की तरफ से सेल्टॉस में देखने को मिल गया, और जो कि पहली बार हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर एक जो डाउट रहता है हमारे अंदर कि नई गाड़ी लॉन्च हो रही, नया जनरेशन आया, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। प्लेटफॉर्म रेपुटेशन वाला है, K3 प्लेटफॉर्म आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करो इसके डायमेंशन और डिजाइन की। डायमेंशन में जो हम सब जानते हैं कि किया इंडिया देगा तो बड़ा सा देने वाला है, तो भाई यहां पर जो डायमेंशन है ना, बिल्कुल बहुत बड़े कर दिए गए। 4460 इसकी लेंथ कर दी है, मतलब 4460 आप अगर सिएरा को देखें तो उसकी लेंथ है 4340 की। 4340 भी कहीं कम नहीं है, लेकिन ये गाड़ी 4460 के साथ ये आपकी सिएरा के मुकाबले भी 120 ज्यादा लंबी हो गई है। तो 120 इसकी जो डायमेंशन है ना, सिएरा से ज्यादा है, जिससे अगल बगल अगर गाड़ी को खड़ा करेंगे तो भाई ये गाड़ी ज्यादा चौड़ी लगेगी। और इन द सेंस अगर लंबाई में भी देखेंगे तो ज्यादा इसका जो प्रेजेंस है ना आपको दिखने वाला है। बाकी जो फ्रंट की आप ये टाइगर नोज ग्रिल हम पहले कहते थे, अब आई थी टाइगर फेस ग्रिल, वही चीज इसके साथ है। आप देख सकते हैं जो एलईडी हेडलैम्प्स है वो भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। स्टार मैप डीआरएल देखिए, हेडलैम्प्स को देखिए, ओवरऑल जो गाड़ी का प्रोपोर्शन है ना बहुत प्यारा। उसके साथ ही जो कलर ऑप्शन है, काफी डाउट रहता है आपके मन में कौन सा लिया जाए, मतलब ग्लेशियर व्हाइट पर्ल तो हम सबका पसंदीदा है ही, लेकिन जिसको थोड़ा हटके चाहिए ना, 10 कलर ऑप्शन आपके पास है। उसके साथ ही जो मॉर्निंग हेज एक नया टोन ऐड करा है, उसकी वीडियो आने वाली है। उसके साथ ही अगर मैग्ना रेड का भी ऑप्शन आप जानना चाहते हैं, उसकी भी वीडियो पेश करेंगे। तो गाड़ी का आपने देखा कि प्लेटफॉर्म सेफ हुआ है। गाड़ी के डायमेंशन अगर पुरानी सेल्टॉस से देखेंगे तो 4460 के साथ पहले आती थी 4365, मतलब यार सिएरा तो बहुत छोटी है। पुरानी सेल्टॉस भी सिएरा से लंबी थी, तो पुरानी सेल्टॉस के मुकाबले इसकी डायमेंशन 95 ज़्यादा लंबी करी है। उसके साथ ही अगर इसके विड्थ की बात करें तो 1830 के साथ इसकी जो पुरानी सेल्टॉस है उससे इसकी विड्थ बढ़ाई गई है 30 की। और अगर न्यू जनरेशन आई है तो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है तो सब कुछ चेंज हुआ है। उसके साथ ही जो व्हील बेस है यहाँ पर अब आ रहा है 2690 का, जो कि पहले के मुकाबले अगर देखें 2610 था, तो 80 के आसपास जो व्हील बेस है वो बड़ा है। बाकी अब बचता है कि इसका जो बूट स्पेस है भाई, उसमें कितनी काम की बातचीत है, क्योंकि जो अपनी सिएरा है बूट स्पेस में हमें बहुत इंप्रेस कर रही थी। तो यहाँ पर जो बूट स्पेस है ना, 447 लीटर्स का, मतलब 447 लीटर का बूट स्पेस दिख रहा है, जो कि ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा है कि पहले 433 लीटर आता था, अब उससे ज़्यादा बड़ी है, तो वो भी ठीक है। बाकी गाड़ी का फ्रंट का लुक तो भाई बिल्कुल ज़बरदस्त, एक मॉडर्न कार, एक ग्लोबल फ्रंट इसको मिला है, जो किया अपनी इंटरनेशनली टेलुराइड में
फ्रंट का लुक देता है या फिर जो उनकी प्रीमियम कार्स आती ना वैसा दिया है। क्लाविस की तरह अगर लुक देते तो जमता नहीं, मतलब जो सेल्टॉस का कैरेक्टर है ना वो एसयूवी वाला ही जमता है, और एग्रेशन होना चाहिए फेस में और ज़बरदस्त होनी चाहिए। बाकी जो लाइट्स और उसके जो लाइटिंग एलिमेंट्स है वो स्पेशली जब इसका ड्राइव हम करेंगे, उसको रात को चलाएंगे तो और डिटेल में देख लेंगे भाई कितनी चकाचौंध यहाँ पर दी गई है। तो डायमेंशन देख लिया हमने, उसके साथ ही 18 इंच के यहाँ पर क्रिस्टल कट अलॉय दिए गए, तो ये भी गाड़ी में करेक्टर ऐड करते हैं। उसके साथ ही एक स्पेशल चीज़ आप देख रहे होंगे कि हब में स्पेशल सा व्हील कवर टाइप का आपको फील हो रहा होगा, तो वो भी है। बाकी ना डोर हैंडल ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फ्लश टाइप डोर हैंडल दिए गए, जो कि आपकी गाड़ी की प्रॉक्सिमिटी से भी काम करने वाले। बाकी कंपनी में आपको दबाना पड़ता है, वो फ्लैप उठ के आता है, काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं लगता कहाँ से दबाना है, क्या उठना है, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। अगर आपकी की फॉब गाड़ी की प्रॉक्सिमिटी में है तो इसका जो डोर हैंडल है वो ऑटोमेटिकली आपको फ्लैप आउट करते हुए दिखेगा। और साथ ही साथ ना इंटीरियर्स में जो आप पहुंच गए हो, मतलब भाई यहाँ तो गजब ही रौनक है। मतलब इंटीरियर में भी क्योंकि व्हील बेस बड़ा है तो आपका जो कैबिन स्पेस है वो बढ़ने वाला है। डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ जो कि गाड़ी में बड़ा सा फील देने वाली है। उसके साथ ही 30 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, जिसको किया इस बार कह रही है ट्रिनिटी पैनोरामिक डिस्प्ले, मतलब बहुत बड़ी डिस्प्ले है 30 इंच की। अब आप लोग तो ज़्यादातर वैसे बेस या फिर मिड मॉडल लेना पसंद करेंगे, लेकिन जो टॉप एंड लेना चाहता है उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप हेड अप डिस्प्ले को भी देखें तो ये भी विंडशील्ड में ही अपना प्रोजेक्शन देती है। कोई एडिशनली मारुति की तरह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक ग्लास है उसमें आपको दिखेगा, वो चीज़ नहीं है। ये प्रॉपर विंडशील्ड में डालेगी जैसे प्रीमियम कार्स में रहता है। और गाड़ी का जो ओवरऑल कंपोजर है, गाड़ी जो दिखती है ना, एक आपको फील आएगा कि जो कार्निवल है रियर लुक और साइड लुक से देखेंगे वैसी फील आती लंबी सी। उसके साथ ही रियर में जो 60/40 का ऑप्शन रहता है, साथ ही साथ आपको फ्लैट फोल्डिंग सीट्स का ऑप्शन दिखेगा, रिक्लाइनेबल ऑप्शन जितने आपने सीरोस के अंदर देख लिए ना उनसे बढ़ते हुए सारे ऑप्शन है। और ये गाड़ी का जो पूरा प्रोजेक्शन आता है रियर से बहुत प्यारा। रियर का जो सिग्नेचर आपको टेल लैम्प डिज़ाइन है ये जाना पहचाना लगेगा, जो पहले फेसलिफ्ट में मिला था, लेकिन यहाँ पर और बेहतर उसको रिफाइन करा गया है। तो ओवरऑल बाहर से डायमेंशन वाइज गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त। अंदर का पूरा फील लेआउट देखोगे तो एक 5 सीटर मिड साइज एसयूवी जिसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। अभी इंटरनेशनली इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन वो इंडिया में कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका जो सेगमेंट है वो अलग ही है। उसके लिए थोड़ा अगर ट्रैक्शन कंट्रोल और इन फीचर को देख ले तो इससे क्या फ़ायदा है कि आप अगर थोड़ा अगर कीचड़ में जा रहे हैं या फिर बर्फ़ में जा रहे हैं या अगर थोड़ा सा हाई राइज आपको कहीं इंक्लाइन चढ़ना है तो वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल एक बेहतर ट्रैक्शन आपके व्हील्स को दे देता है। लेकिन मैकेनिकली कोई 4 व्हील ड्राइव और वैसा फंक्शन इंडिया में अभी नहीं आएगा। बाकी अब बचता है कि गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर एलिमेंट क्या है, कि अगर कोई बेस मॉडल ले रहा है तो क्या ऑप्शन मिल जाएंगे, क्या इंजन ऑप्शन है। बाकी बूट स्पेस देख लीजिए 447 लीटर का है, और गाड़ी ना बिल्कुल लगती है कोई एमपीवी टाइप का डिज़ाइन या फिर एक लंबा सा एक लुमिजीन टाइप का कार्निवल में जैसा आपने लुक देखा ना, प्रीमियम लगता है। तो इंजन ऑप्शन में वही सारे इंजन ऑप्शन है जो अभी तक आपको मिलते थे। 3 इंजन ऑप्शन है, 1.5 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 114 हॉर्स पावर और 144 एनएम का टॉर्क देता था। माइलेज फिगर में अगर देखें तो 15 के एमपीएल का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हम उसमें निकाल चुके हैं। आपको उसमें 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन और आईएमटी का ऑप्शन मिल जाता है। ये रहा। बाकी जो 1.5 टर्बो पेट्रोल के साथ जाना चाहता है जो कि 4 सिलेंडर है अगेन, और आपको अच्छी पावर लगभग यहाँ पर 160 हॉर्स पावर और 253 एनएम के आसपास का टॉर्क मिल जाता है। और इसमें आपको मैनुअल का भी ऑप्शन है और डीसीटी का भी ऑप्शन है। उसके साथ ही टर्बो डीजल का ऑप्शन 1.5 लीटर U2 CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि 116 हॉर्स पावर देता है और 250 एनएम का टॉर्क देता है, जिसमें आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन। जो कह रहे थे कि हाइब्रिड का ऑप्शन आएगा, तो अभी तो नहीं है। इंटरनेशनली भी इसमें अभी हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। 2026 में जब इसकी लॉन्चिंग है तब इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इंडिया में वो ऑप्शन आना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक आना एक चांस बनता है कि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक आए, क्योंकि प्लेटफॉर्म K3 प्लेटफॉर्म मॉडुलर प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनली इसमें 1.6 टर्बो पेट्रोल भी आ गया है, 2000 सीसी का पेट्रोल भी आता है। मतलब ईवी के लिए भी इसको एक तरीके से ना डिज़ाइन किया गया है। अब सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर में जो हम बात कर रहे थे 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर एलिमेंट्स है जो कि जो बेस मॉडल लेगा उसको भी मिलने वाला है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट और ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, तो ये बेस मॉडल से आपको ये फंक्शन फीचर मिल जाएंगे। बाकी जो लेवल 2 अडास 2+ कहा जा रहा है इसको, मतलब 2 में भी थोड़ा और एडिशनल फीचर है, जैसे कि किया बता रही है कि नेविगेशन बेस ऑटोनोमस क्रूज कंट्रोल का, कि आप अगर किसी हाईवे में जा रहे हैं और वहाँ का अगर नेविगेशन आप डाल के जाते हैं तो जो क्रूज कंट्रोल है वो ज़्यादा स्मार्टली अपना ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन उस अकॉर्डिंग करे, जिससे फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिले और ज़्यादा सेफ आप फील करे और ज़्यादा ब्रेकिंग और उसकी यूज़ ना करने पड़े। और उसके अलावा जो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, जो फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, लेन फंक्शन सारे सिमिलर ही रहने वाले जो पुरानी सेल्टॉस में मिलते हैं। तो जो
2 प्लस एक तरीके से कहा गया है, वो थोड़े इधर उधर के स्मार्ट फीचर को और बढ़ा के वो सब पैकेज ऐड ऑन किया गया है। उसके साथ ही 360 पार्किंग कैमरा वो रहने वाला है, साथ ही साइड पार्किंग सेंसर्स वो भी ऐड ऑन रहने वाले हैं। और एक जो एडिशनल फीचर आपको वैसे किया की बाकी कार्स में मिलता ही है, जो कि किया कनेक्ट 2.0 का है, उसमें भी बहुत सारे फंक्शन फीचर आए हैं। तो लगभग 90 फीचर्स वहाँ पर ऐड ऑन होंगे, तो उससे और ज़्यादा जो स्मार्ट फंक्शन फीचर है ना वो आप यूज़ कर पाएंगे। 91 कनेक्टेड कार फीचर है, जिनको डिटेल में मैं एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा कैसे वो काम करते हैं। उसके अलावा अगर वेरिएंट और उसकी बातचीत करेंगे तो वैसे अभी ट्रिम्स यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि इंजन ऑप्शंस अभी क्लियर नहीं कराएगी किस वेरिएंट में ज़्यादा आपको इंजन ऑप्शंस और वो सारी चीज़ें दिखेंगी ना। ट्रिम्स में बात करिए यहाँ पर HTE की बात करिए, HTK की बात करिए, HTX है और GTX। इसमें जो HTE है वो बेस मॉडल रहता है, नॉर्मली उसमें आपको डीजल का ऑप्शन मिल जाता है, और 1.5 आपको नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। और अगर आप टर्बो पेट्रोल के साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको HTK या फिर X मॉडल में आना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार आपको जो HTE है उसमें भी टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाए, जो कि फ्यूल इकोनॉमी और जो परफॉर्मेंस है उसका बहुत अच्छा बैलेंस है, और सेगमेंट का काफ़ी अच्छा इंजन है अगर आपको टर्बो पेट्रोल के साथ जाना है। बाकी वो सारी चीज़ें जब क्लियर आउट होगी तब देखेंगे। और जो ड्राइवर सीट है उसमें भी आपको 10 वे एडजस्टेबल पावर सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो 10 तरीके से आप उसके आगे पीछे ऊपर नीचे लंबार और वो सारे फंक्शन फीचर ना चेंज कर सकते हैं। वेंटिलेशन का फंक्शन भी है, पहले की तरह आपको बोश का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, तो 8 स्पीकर वहाँ पर दिखेंगे। और जो मेमोरी फंक्शन आया है ड्राइवर सीट की ओर, जिसमें आपको ORVM को भी अपने अकॉर्डिंग आप मेमोरी में फिक्स कर सकते हैं, और उसकी जो भी पोजीशन है वो सब हो जाएगी, जिससे ज़्यादा इजी रहने वाला है। और ओवरऑल जो 60-40 के और सारे ऑप्शन फीचर रिक्लाइन और वो सब करने के हैं वो आपको सेकंड रो में दिख जाएंगे। ओवरऑल ना गाड़ी का डायमेंशन काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पहले के मुकाबले। सेल्टॉस में अच्छा डायमेंशन ऑलरेडी था, तो ये गाड़ी और ज़्यादा बड़ी लग रही है, ज़्यादा बोल्ड लग रही है। और ये फ्रंट का ये डिज़ाइन है ना थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन जो LED और जो पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है और जो ग्रिल का एलिमेंट है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर आप इसकी रूफ रेल भी देखेंगे वो भी आपको पियानो ब्लैक दिख रही होगी। साथ ही इन पर्सन अगर आप देखें कि किसी आदमी की प्रेजेंस में गाड़ी कैसे दिखती है, तो काफ़ी बड़ी लगती है। देख रहे हो ना आप, अगर नॉर्मल 6 फीट का बंदा है तो वही इसको मैच कर सकता है, अगर 6 फीट से छोटा बंदा है तो वो इसके मतलब एक रूफ लाइन तक ही अपने आप को पाएगा। तो गाड़ी का डायमेंशन बड़ा है, जिससे सीधा पता चलता है कि किया इंडिया यहाँ पर जो दिखता है वो बिकता वाला जो फिलॉसफी है उस पर चल रही है, और बड़ी गाड़ी बनाने की कोशिश करी है, जिससे कस्टमर का फायदा है। अच्छा कैबिन स्पेस, अच्छी रोड प्रेजेंस, ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के सुधर जाते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ा शेप है तो इन सेंस में अगर सेफ्टी भी देखे ना, तो प्लेटफॉर्म में ज़्यादा ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल हो पाते हैं जिससे जो सेफ्टी है वो हाई इंपैक्ट में इंश्योर होती है, तो वो भी अच्छी बात है। उसके अलावा गाड़ी का ओवरऑल साइड प्रोपोर्शन भी देखें तो वो भी अच्छा लगेगा। फ्रंट लुक काफ़ी बदला हुआ है, साइड लुक भी बदला सा लगेगा और रियर लुक भी बदला सा लगेगा। तो ओवरऑल अगर अंदर सीटिंग को भी देखें तो वो भी एक काफ़ी चौड़े से मटेरियल्स में डाली गई है। तो अभी सिएरा को छोड़ के अगर सेल्टॉस की ओर देखें तो इनकी सीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। अब जब से ये लॉन्च हुई है 2019 से ही, तब से काफ़ी अच्छी सीटिंग रही है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। इस साइड आप देख रहे हैं मैट शेड में, और यहाँ पर एक ब्लू की थीम जो आ रही है ना वो बहुत बढ़िया लग रही है। कुछ अगर लाइटिंग एलिमेंट्स को भी देखें तो फॉग लैम्प देख पा रहे हैं, हेडलैम्प्स आपको दिख रहे होंगे, जिनका बीम प्रोजेक्शन और वो सारी चीज़ें जब इसको चलाएंगे तब क्लियरली पता चलने वाला है। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी मस्कुलर और धांसू लुक के साथ है। स्टीयरिंग में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया, उसकी स्पेशल वीडियो आ रही है। तो ऑल इन ऑल यही रही है आपकी न्यू जनरेशन किया सेल्टॉस। अब जो लोग मिड साइज एसयूवी लेने का विचार कर रहे थे और मन बना लिया था कि यार 11.5 लाख रुपए में तो टाटा सिएरा मिल रही है, तो क्यों ना सिएरा ले ली जाए, अपनी जो छोटी गाड़ी या फिर एक पुरानी गाड़ी है उसको एक तरीके से सील आउट करके बड़ी गाड़ी में अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ पे ना जो सेल्टॉस है वो टाटा के लिए बहुत, मैं कहूँगा, सिरदर्दी बनने वाली है, क्योंकि सेल्टॉस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो रहा है कि सेगमेंट को पूरा डिसरप्ट कर देती है। डिसरप्शन ऐसा है कि फिर कंपटीशन बिल्कुल हिल सा जाता है। अब सिएरा को मेहनत करनी होगी किस सेंस में, सर्विस नेटवर्क में, उसके साथ ही जो कस्टमर एक्सपीरियंस है ना उसमें, क्योंकि यहाँ पर जो किया इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है और जो भी कस्टमर ने फील करा है वो ऑलवेज टाटा मोटर्स से ऊपर ही फील करवाया किया इंडिया ने। तो उस सेंस में भी जो आपकी किया है अच्छा काम कर चुकी है। उसके साथ ही जो सेफ्टी यहाँ पर K3 प्लेटफॉर्म आया है उससे बिल्कुल श्योर है कि ये सेफ्टी में भी कहीं पीछे नहीं होगी, आप अगर टाटा के सिएरा से देखें इसको कंपेयर करने में। उसके अलावा डायमेंशन और वो सारी चीज़ें तो अच्छी है ही। और इंजन ऑप्शन में भी अगर आप देखें तो जो किया का अपना ट्राइडेंट टेस्टेड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है वो टाटा सिएरा के नए इंजन के मुकाबले ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक बेहतर ड्राइवेबिलिटी देने वाला किसी भी सेंस में, जो कि हमने बहुत पहले से टेस्ट करा हुआ, तो वो भी पास होता है। इंजन ऑप्शन भी जो आपकी सेल्टॉस में आता है 1.5 लीटर टर्बो डीजल का,
वो जो नेक्सॉन का इंजन आपको सिएरा में मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अब जो एक ग्राउंड लेवल पे टेस्ट करता है उसको पता होगा क्या बात कर रहा हूँ। और जो 1.5 पेट्रोल आपको सिएरा दे रही है और जो आपको 1.5 नॉन टर्बो आपकी सेल्टॉस में मिलता है, उनमें भी जो सेल्टॉस का इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड और बेहतर एनवीएच के साथ है। अब वोकल फॉर लोकल तो हर कोई कह सकता है, लेकिन जो असली बात है ना भाई, वो सेल्टॉस बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फील हो रहा है। बाकी देखते हैं कैसी प्राइसिंग आती है। अब जो इसकी प्राइसिंग है वो आने वाली है 2 जनवरी 2026 को, तो कुछ ही दिन बचे हैं। और एक तरीके से ना 2026 में, क्योंकि हर गाड़ी की प्राइस कुछ परसेंट हर साल बढ़ती है, तो उसके साथ ही किया इंडिया भी वहाँ पर अपनी फाइनल प्राइस देगी। अगर अभी प्राइस दे देते तो फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा ना एक डाइसी मामला हो जाता है कि फिर यहाँ प्राइस दी और वहाँ पर तो फिर और कंपनियाँ उस वक्त बढ़ाती, तो एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत होता है। तो फाइनल प्राइस वहीं पर देंगे। बाकी इसकी बुकिंग आज ही से स्टार्ट हो जाएगी, आज रात 12 बजे से, जो कि 25,000 रुपये इसकी बुकिंग अमाउंट रहेगी। तो फाइनली द ओरिजिनल बैडएस ऑफ सेगमेंट इज अराइव्ड, और देखते हैं सेल्टॉस कैसा फील होती है। इस गाड़ी को चलाएंगे, इसकी डिटेल वीडियो बहुत सारी आपके सामने पेश करनी है, और सबसे खास जो इसका बेस मॉडल है उसकी वीडियो आने वाली, तो प्लीज़ कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पेश करते हैं आपके सामने ऑल न्यू सेल्टॉस अपने खतरनाक वाले अवतार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।